हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं इस ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग। इस ब्लाउज़ को हमने किस तरह से कटिंग स्टिचिंग किया है वो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हमने इसमें कोई फेड वगैरह नहीं लगाए हैं, फिर भी इस ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत ही शानदार आई है। आप इस तरह से जो हम कटिंग बताएंगे आपको, उस तरह से आप अगर कटिंग स्टिचिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज़ भी इसी तरह से बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। देखिए कितना प्यारा ब्लाउज बनकर तैयार हुआ है। और इसका जो गला है वो हमने किस तरह से निकाला वो भी हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो ये हमारा मेन कपड़ा है और ये हमारा नीचे रखा है लाइनिंग वाला। तो ये गला है, इसको हम किस तरह से निकालेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे और इसमें हम फर्मा कटिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम कपड़े पर ही आपको कटिंग करना बताएंगे। तो ये किनारी वाला भाग है, उसको हम अलग कर देंगे कटिंग करके। तो इस तरह से हम पहले लाइन खींच लेंगे और 1/2 इंच पर लाइन एक और खींचेंगे जो कि हमारा हाई हुक की पट्टी में दबेगा। वो पहले से ही हम खींच के रखेंगे और ऊपर से एक सीधी लाइन खींच लेंगे। और फिर हम फुल शोल्डर का हाफ करेंगे। तो फुल शोल्डर है हमारा 14.5 इंच, उसका हाफ करेंगे। तो 7.25 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और 1 इंच डाउन जाना सभी साइज के लिए फिक्स है और 2.5 इंच हम गले के लिए निशान लगा लेंगे। और इस तरह से इस निशान को हम मिला देंगे लाइन खींचकर। अब हमें चेस्ट लाइन निकालना है। तो चेस्ट लाइन हम किस तरह से निकालते हैं, चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच। तो हमारा आ रहा है 7 इंच। तो 7 इंच पर हमने इस तरह से ये लाइन खींच दी है। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा फुल शोल्डर है उसमें से हमें माइनस करना होता है डीप नेक के हिसाब से। तो फुल शोल्डर हमारा है 14.5, उसमें से हमें 3.5 इंच माइनस करना है। तो हमारा बचेगा उसमें से हमारा बचा है 5.5 में 2 लाइन ऊपर है। तो लाइन भी हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हम इसको नाप लेंगे और इसके बराबर से हम इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, अब जितना हमारा ऊपर शोल्डर बचा था उसको ही हम चेस्ट लाइन पे रखेंगे। पहले हम इसका सेंटर ले लेंगे, सेंटर से हम इसकी लंबाई रखेंगे। लंबाई हमें फ्रंट पार्ट की रखना है। जब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेंगे तब इसकी हम लंबाई को कम करेंगे। पहले हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग जितनी आ रही है उसको रख लेना है। अब हमें आर्म होल के लिए गोलाई देना है। तो वो हम किस तरह से देंगे, पहले हम चेस्ट डिवाइड 4 करेंगे और उसमें से हमें माइनस करना है 1/2 इंच, क्योंकि हमारा गला है 10 इंच। 10 इंच तक के गले में हमें 1/2 इंच माइनस करना होता है। इसमें हमें लूजिंग ऐड नहीं करना है। अगर हमारा बोट नेक होता तो इसमें हम लूजिंग ऐड करते। अब हम कमर के लिए निशान लगा लेंगे। कमर हमारी 29 इंच का हम 4th भाग रखेंगे। यहाँ पे जितना भी आ रहा है हमारा उतना हम रखेंगे। 7.25 इंच आ रहा है यहाँ पे 4th भाग, तो हम उतना रख लेंगे यहाँ पे। और इसमें हम डार्ट के लिए ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें डार्ट देने वाले नहीं है पीछे। हम सिर्फ इसमें सिलाई का ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इन लाइनों को सीधा कर लेना है। इसमें हमने डार्ट के लिए ऐड नहीं किया है। अब हमें क्या करना है, आर्म होल की गोलाई देंगे। तो जितना हमारा बचा हुआ शोल्डर है उसको हम यहाँ चेस्ट लाइन पे रखेंगे यहाँ पे। और अब हम इसका सेंटर लेंगे। यहाँ से पहले हम क्रॉस लाइन जाएंगे 0.75 यानी कि 0.25 इंच, यानी 1 इंच में 2 लाइन कम। इसका सेंटर लेंगे पहले यहाँ से और जितना हमारे यहाँ पे आ रहा है उतना ही हम यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। लाइन से 2 लाइन अंदर को आएंगे। जो हमारा मिडिल पार्ट आया है वहाँ से हम 2 लाइन अंदर आएंगे और इस लाइन को इस लाइन से मिलाते हुए हम क्रॉस लाइन के लिए निशान लगा देंगे।
आर्म होल के लिए निशान लगा देंगे इस तरह से। और यहाँ पे थोड़ा सा हमारा फ्रंट बन रहा है तो इसको हम इस तरह से सीधा कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अभी हमें इसमें गले के लिए मार्किंग नहीं करना है, क्योंकि हमें पहले फ्रंट पार्ट की मार्किंग करना है। इसके बाद में इसको हम पहले इसकी लेंथ छोटी करेंगे, इसके बाद में इसके गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो इसको हम पलट कर रखेंगे। बंद वाला भाग हम अपनी तरफ करेंगे, पहले हमारी तरफ खुला हुआ भाग था। तो इसको हम लाइन खींच लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हुई है, वो साइड में दिखाई नहीं दे रही है। और कुछ मार्किंग हमें जो बैक पार्ट में की थी हमने शोल्डर की, वो कर लेना है 7.25 इंच पर। 1 इंच डाउन जाएंगे जो हमने बैक पार्ट में भी किया था, और 2.5 इंच का हम गले के लिए चौड़ाई रखेंगे और इस तरह से इस लाइन को मिला देंगे। और चेस्ट लाइन निकालेंगे हम 7 इंच पर इस तरह से। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारी चेस्ट है उसमें हमें लूजिंग ऐड करना है 1.5 इंच। तो हमारे 36 इंच चेस्ट है, उसमें 1.5 इंच लूजिंग ऐड कर देंगे और उसका हम 4th भाग रखेंगे यहाँ पे। तो हमारा आ रहा है 9 इंच 2 लाइन यहाँ पे। तो उतना रख लेंगे। 1.5 इंच हम मार्जिन का रखेंगे। अब हमें क्या करना है, फुल शोल्डर है जो हमारा, उसमें से हम माइनस करेंगे इसमें 2.5 इंच। तो हमारा बचा है यहाँ पे 12 इंच। 12 का हाफ कर लेंगे तो 6 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। इतना ही हम चेस्ट लाइन पे निशान लगा लेंगे। अब हम इसका सेंटर लेंगे। ये देखिए हमारा सेंटर लाइन मिल गया हमें। अब हमें क्या करना है, जितना हमारा आया है शोल्डर उसमें से हाफ इंच और कम करके हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है 5.5 इंच पर। अब हम यहाँ पे क्रॉस लाइन जाएंगे। क्रॉस लाइन हमें जाना है 1.25 इंच, यानी कि 1 इंच में 2 लाइन कम। तो इस तरह से हम फ्रेंच कर्व लेंगे और इससे हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरह से। तो ये हमारी आर्म होल की गोलाई हो गई है। यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट बन रहा है तो इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर लेंगे। यहाँ से अब हम लंबाई रखेंगे हमारे फ्रंट पार्ट की जितनी भी है। तो फ्रंट पार्ट की हमारी लंबाई है 16 इंच, तो हम 17 इंच पर निशान लगाएंगे। और ये हम गले के लिए निशान लगाएंगे 7 इंच पर, 7.5 इंच पर। और शोल्डर टू अपेक्स रखेंगे हम 10, तो उसमें हाफ इंच ऐड करके रखेंगे 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और लंबाई हमारी है 16 इंच, तो उसमें हम 1 इंच ऐड करके 17 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इन निशानों को लगा लिया और इन निशानों को हम कर लेंगे सीधा। सीधा करने के बाद अब हमें क्या करना है, गले के लिए निशान लगाएंगे। तो हमें रेडी शोल्डर चाहिए 2 इंच, तो हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। बचा हुआ गला हमारा बचेगा 2.5 इंच। और हम इस तरह से इसको चौकोर बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम गले का शेप अभी देंगे। तो हमारा अपेक्स टू अपेक्स है हमारा 7.5 इंच, उसका हाफ करेंगे। और जितना हमारा यहाँ पे आ रहा है उसमें से हम हाफ इंच और कम करके यहाँ पे निशान लगाएंगे कमर पर, और इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। अब हमें डाट रखना है 3 इंच की। तो इस तरह से हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसको भी मिला देंगे। अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, फिर इंची टेप को इस तरह से पलटेंगे और जो डाट वाला भाग है उसको हम माइनस करते हुए हमारी कमर का चौथा भाग रखेंगे 7 इंच 2 लाइन, यानी 7.25 इंच पर। और 1.5 इंच हम रखेंगे मार्जिन का। तो इस तरह से हमने कमर के लिए निशान लगा लिया और इन निशानों को मिला देंगे चेस्ट वाले निशान से इस तरह से। अब हमें क्या करना है, जो हमारी डाट है उसका हाफ करेंगे हम। तो डाट हमारी है 3 इंच की,
तो उसका हाफ आएगा 1.5 इंच। तो 1.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। जो हमारी चेस्ट लाइन है उस पर हम इंच टेप को रखेंगे और ऊपर एक निशान लगा लेंगे और फिर इंच टेप को हम फिर हाफ कर देंगे और उस जो निशान हमने लगाया हो उसके ऊपर से एक निशान और लगा लेंगे। जो ऊपर वाला निशान है उस निशान से हम जो डाट वाला निशान है वहाँ से हम उसको वहाँ पे मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, हाफ इंच नीचे आएंगे और फिर हम 1.5 इंच फिर से नापेंगे इस तरह से और एक निशान और मिलेगा हमें। तो ये वाला निशान हम थोड़ा बाहर को जाने देंगे। तो इस तरह से हमने ये आर्म होल के लिए यहाँ पे डाट लगा दी है। अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर लेंगे तो एक निशान यहाँ पे लगाएंगे, इंच टेप को फिर से पलटेंगे और एक निशान यहाँ पे लगा देंगे। उठाकर इंच टेप यहाँ पे रखेंगे तो एक निशान हमें यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि हमें टोटल 3 निशान मिल गए हैं। तो इस निशान से हम हाफ इंच बाहर आएंगे और इस वाले निशान से हम 0.25 जितना बाहर आएंगे और इस तरह से इनको मिलाते हुए हमें इसका प्रिंसेस कट का हम शेप देंगे इस तरह से। अब हम इसको चेक करेंगे कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 6 इंच में एक लाइन, 6.5 इंच में एक लाइन कम, तो इतना ही हम यहाँ पे रखेंगे। इसको नाप लेंगे तो ये आ रहा है हमारा हाफ इंच। हाफ इंच में हाफ इंच और ऐड करके हम यहाँ पे निशान लगा देंगे और हाफ इंच हम फ्रंट के साइड, हम जो हमारा आगे का साइड है वहाँ पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमें ये कम कर देना है। अब हम इसका सेंटर लेंगे तो जितना हमारी ये वाली लाइन आ रही थी उतना हमने यहाँ पे रख लिया। अब हाफ इंच यहाँ पे नीचे जाएंगे। ये सभी साइज के लिए फिक्स है। यहाँ से हम नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये वाला निशान सभी साइज के लिए फिक्स रहता है, हाफ इंच नीचे जाना। तो यहाँ से हमारा जो प्रिंसेस कट का शेप है उसमें हम नया आर्म होल मार्किंग करेंगे यहाँ पे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने कर लिया है। अब इसका हम सेंटर लेंगे, यहाँ पे निशान लगाएंगे और हाफ इंच हम ऊपर को आएंगे और हम फ्रिंज कर्व लेंगे और इस तरह से ये प्रिंसेस कट का हम शेप दे देंगे यहाँ से इस तरह से। अब इसको हम थोड़ा गहरा कर लेंगे। पहले हम गले के लिए निशान लगा लेते हैं। स्वीट हार्ट हम नेक बनाएंगे तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, बहुत ही आसानी से निशान लग जाएगा। तो ये देखिए हमने इसके लिए भी निशान लगा लिया। ये हमारा कट के चला जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा और ये भी हमारा कट जाएगा। तो हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं और इस निशान को हम थोड़ा गहरा करेंगे। पहले हम इस लाइन को गहरा कर लेते हैं। इस तरह से अब हम इसको गहरा करेंगे क्योंकि ये वाला पार्ट हम दूसरी जगह से निकालेंगे, यहाँ से हम नहीं निकालेंगे। तो इसको पहले हम गहरा करके दूसरी जगह से हम इसको निकालेंगे, तो वहाँ पे हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे। पहले इसको गहरा करके दूसरे कपड़े पर हम इस तरह से इसको छाप लेंगे और यहाँ से हम हाफ इंच बढ़ा लेंगे यहीं पे, क्योंकि ये वाला पार्ट हम नहीं निकालेंगे। तो ये हम चेक कर लेंगे कि यहाँ से निकल आएगा या नहीं। हमारा यहाँ पे निकल आया तो हमने वहाँ से कपड़ा कट करके यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और अच्छे से इस तरह से दबा देंगे जिससे कि ये अच्छे से निशान आ जाए इस पे। तो हम इस पे हम ये वाला प्रिंसेस कट का जो पार्ट है वो निकाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है आपको। हम इसको गहरा कर लेंगे, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम गहरा कर लेंगे फिर दिखाई देगा। देखो तो इस तरह से इसको गहरा कर लेंगे। और हाफ इंच इसमें भी हम बढ़ाएंगे, जो सिलाई में दबेगा उतना। ये देखिए, और इसको हम आप थोड़ा गहरा कर लेंगे क्योंकि यहाँ से हमें कटिंग करना है हाफ इंच बढ़ाकर। तब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो ये वाला पार्ट तो हमारा यही रखेगा
और ये वाला हम ये वहाँ से हमने वो निकाल लिया है, वो वाला है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। और ये यहाँ पे आगे के साइड अगर आपको डाट डालना है तो आप इस तरह से डाल सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप डालें, नहीं तो नहीं डालें, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को निकालेंगे, क्योंकि बैक पार्ट में हमारी लेंथ थोड़ी बड़ी थी तो उसको हम छोटा करेंगे। तो किस तरह से हमें छोटा करना है, तो पहले यहाँ पे हम 1/2 इंच नीचे जाएंगे। ये सभी साइज में फिक्स है 1/2 इंच नीचे जाना। तो यहाँ से हम देखो फिटिंग वाली लाइन से फिटिंग वाली लाइन को मिलाएंगे। तो जितना हमारा ऊपर आ रहा है उतना हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए इतना आया है, इसमें 1/2 इंच और ऐड करके हम ऊपर के साइड निशान लगाएंगे। और इस तरह से हम इसको स्केल से सीधा कर देंगे। इस तरह से ये हमने कर दिया। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। पहले हम गला भी ऊपर से कम करेंगे, 0.75 जितना हम गला ऊपर से कम करेंगे। और आप सोच रहे होंगे इससे हमारी लेंथ कम हो जाएगी, तो इससे हमारी लंबाई बिल्कुल भी कम नहीं होगी। इस तरह से कुछ हमारा गला बनकर तैयार होगा। ये ब्लाउज में दिख रहा है आपको। तो गले की लंबाई रखेंगे हम 10 इंच और नीचे से चौड़ाई रखेंगे हम 3 इंच। इस तरह से हम एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। और जो जिस तरह का आपको गले का शेप चाहिए आप उस तरह के गले का शेप इसमें दे सकते हैं। तो कुछ मैं इससे इस तरह का गला बनाऊंगी त्रिकोणीय आकार का, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, इसको हम कटिंग कर देंगे। ये हमारा कटिंग करके निकल जाएगा। और आप देखना इस तरह से कटिंग करके आपकी लंबाई बिल्कुल भी कम नहीं होगी और ब्लाउज बहुत ही प्यारा बनकर तैयार होगा। आप ये सोचेंगे तो कि इतना सारा कम हो गया, वो कपड़ा ख़राब हो गया। कपड़ा इसमें ख़राब नहीं होता है। और इसी में से हम स्लीव्स भी निकाल लेंगे। ये हमारा 1 मीटर कपड़ा था। और अगर आपको थोड़ा डाउट रहता है तो आप पहले इसकी फर्मा कटिंग कर लें, इसके बाद में आप मेन कपड़े पर कटिंग करें। इससे क्या होता है, अगर ख़राब होगा तो फर्मा ही ख़राब होगा। जब आप सीख रहे हो तब ऐसा करें, सीखने के बाद आप डायरेक्ट कपड़े पर कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट कट हो गया है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट का गला है, उसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। दोनों पार्ट हमारे आगे पीछे के कट गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये कपड़ा हमारा बचा हुआ है, इसमें से हम आस्तीन कट करेंगे। तो इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे पहले। और यहाँ पे ये किनारी वाला भाग है, इसको हम हटा देंगे। तो एक पहले सीधी लाइन खींच लेंगे। और स्लीव्स की लंबाई है 5.5 इंच, तो हम 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई में दबने के लिए। और 3 इंच हम स्लीव से यहाँ से कम करेंगे आर्म होल में। और इन निशानों की इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, ब्लाउज है उसका जितना भी आर्म होल है उतना हम रखेंगे। तो हमारा फिटिंग आ रहा है 8.5 इंच और बाकी का हमारा पूरा 10 इंच पर आ रहा है। तो 8.5 हमारा यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ से हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। और पूरा टोटल है हमारा 10 इंच। तो इस तरह से हम 10 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखिए। और इसको हम गहरा कर लेंगे। अब हम क्या करें, मोहरी की नाप लेंगे। तो मोहरी हमारी है 6 इंच और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। और इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स भी कट कर तैयार हो रही है। इस तरह से आपको स्लीव्स को भी कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारे अस्तर की कटिंग हो गई है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मुझे आगे वीडियो बनाने में सहायता मिले। क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये पूरे पार्ट कट चुके हैं। अब इन्हीं पार्टों को रख कर हम मेन कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम स्लीव्स पर स्लीव्स को रखेंगे। और अब मिलते हैं हम कटिंग करने के बाद। ये देखिए हमने सभी पार्ट कट कर लिए हैं। और हमने इनको पिंचिंग लगा रखा है, क्योंकि इसमें पिंस लगा रखे हैं, इससे कि इधर उधर ना खिसके।
इस तरह से हमने सभी पार्ट कर लिए हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाला मेरा वीडियो स्टिचिंग का होगा तो वो ज़रूर देखें, तभी आपको सही से समझ आएगा।